नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चला है वोट चोरी और ऐसे में वोट चोरों के गिरोह में गजब की दहशत है। भयंकर डरे हुए हैं। हालात ये कि अब एक और सज्जन जिन्होंने बिहार एसआईआर का समर्थन किया था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एक याचिका लेकर और कहने लगे कि कांग्रेस की मान्यता रद्द कर दीजिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो लगातार चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं, कभी गणित समझा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग का झूठ बेनकाब कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश की 18,000 शिकायतों वाली बात लेकर वो 28 अगस्त की तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जरा इन दोनों खबरों को बारीकी से समझने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है और समझने की जरूरत इस बात को भी है कि आखिरकार ये दहशत, ये डर का माहौल वोट चोरों के गिरोह में ये किस दिशा में बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को जरा गौर से देखिए। एक याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। याचिका किसने लगाई? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतीश अग्रवाल, उन्होंने यह याचिका लगाई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं सतीश अग्रवाल और यह याचिका लगा के क्या कह रहे हैं? यह याचिका लगा के इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि देखिए, एक काम कीजिए, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मान्यता को रद्द कर दीजिए और रद्द इसलिए कर दीजिए जनाब क्योंकि ये लोग संवैधानिक संस्था की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि एक काम और कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सार्वजनिक जगह पे कुछ ना बोल पाए, इसका इंतजाम कर दीजिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक एसआईटी बनाने की भी मांग करी। लेकिन एसआईटी बनाने की जब सतीश कुमार अग्रवाल ने मांग करी तो वो एक बात भूल गए कि एसआईटी बनाने की एक मांग कल भी की गई थी। रोहित पांडे की तरफ से भी एक पीआईएल पहुंची थी, जनहित याचिका पहुंची थी और उस जनहित याचिका में सीधे तौर पे यह कहा गया था कि जनाब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो आरोप लगाए हैं, जरा इन आरोपों पर एक एसआईटी का गठन किया जाए और जांच की जाए इन आरोपों की, उन सबूतों की, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि चुनाव आयोग के संरक्षण में वोट चोरी हो रही है। खैर, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों याचिकाएं, जनहित याचिकाएं हैं, पीआईएल है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, जनहित याचिका स्वीकार होगी, नहीं होगी, खारिज हो जाएगी, आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी तक दोनों याचिकाओं को लेकर कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। इतनी अपडेट है कि जनहित याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अखिलेश यादव, बिहार में वोट अधिकार यात्रा को भयंकर समर्थन मिल रहा है। सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो बसों में भरकर लाए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ पैदल चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वोट चोरों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चले हैं। ये वो लोग भी हैं जो नारे लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और ऐसे में अखिलेश यादव बिहार पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव की जो राजनीतिक स्थिति है इस समय, उसे समझना चाहिए। बेहद मजबूत स्थिति में है अखिलेश, और अखिलेश को किसी और ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने खुद उनका नाम लेकर ऑफर किया था। हालिया दिनों में आपको याद होगा, बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए इंडिया अलायंस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और जब उनका इंट्रोडक्शन किया गया, जब उनको मिलवाया जा रहा था तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसदों से, तो वहां पर बात करते वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में जो चल रहा है आप लोगों को भी आना चाहिए, आकर देखना चाहिए। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, बाकी किसी सांसद का नाम लिया हो ना लिया हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल ने सीधे तौर पे कहा अखिलेश जी यहां बैठे हैं, अखिलेश जी बिहार में समर्थन मिल रहा है, वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चल रही है। और बस फिर क्या,
प्रोग्राम बन गया, 28 अगस्त की तारीख तय हो गई, फिक्स हो गया कि वोट चोरों के खिलाफ जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में अखिलेश यादव 28 अगस्त को शामिल होने जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर चलते चलते इस बात को भी समझिए कि दरअसल आज की तारीख में जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो हर बच्चे बच्चे की जबान पर है, वो आज की तारीख में वोट चोरी ही है। और ये वोट चोरी जो चुनाव आयोग के संरक्षण में हो रही है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन वो सवालों से परे नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझना चाहिए, सवालों से परे नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव बुनियादी तकाजा होता है और यह भी तय होना चाहिए कि जो चुनाव हो रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उस पर देश के लोगों का भरोसा हमेशा कायम रहे और चुनाव ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन क्या आज की तारीख में चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है? क्या आज की तारीख में चुनाव आयोग का एटीट्यूड देखकर यह नहीं लगता कि वो खुद को सवालों से परे मानता है? और जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की मान्यता को रद्द कराने के लिए पहुंची है, दरअसल वो याचिका भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव आयोग से सवाल मत पूछिए, बाकी जो करना है करते रहिए। तो भाई क्यों ना पूछे चुनाव आयोग से सवाल? किससे पूछे? चुनाव आयोग कराता है, और चुनावों में अगर इस तरीके की वोटर लिस्ट है, इस तरीके के सबूत है सामने, तो फिर सवाल किससे पूछें? चुनाव आयोग की जगह मोदी जी से पूछें, अमित शाह साहब से पूछें, या डोनाल्ड ट्रंप से पूछें? किससे पूछें? आप कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लीजिए सवाल, तो हम डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे। नहीं कर सकते ना ऐसा। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि जब हर तरफ से वोट चोर घिरते जा रहे हैं, उनका हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, उस मोमेंट पे अब वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसको और ज्यादा मजबूती मिलनी तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जंग विपक्ष ने छेड़ी है, ये कहां जाकर रुकती है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।